गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेरा लेक्चर नंबर 32 चल रहा है, जिसमें मैं प्रूफ करा रही हूं क्या सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है लाप्लास की, उसका मैं प्रूफ करा रही हूं। अब ये रहा आपका थ्योरम, लिख कर आएगा, राइट डाउन सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रूव इट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसको लिखिए और प्रूफ करिए, आएगा एग्जाम में। तो आपका उसका स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या होता है, इफ एल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, एफ टी का लाप्लास किसके इक्वल है, एफ एस गिवन है, एंड जी टी, जी टी भी गिवन है। जीटी क्या है, आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक कैपिटल एफ टी माइनस ए है, कब, जब टी किससे ग्रेटर है, ए से। अगर टी माइनस बी होगा तो यहां टी ग्रेटर देन बी होगा, और दूसरा जीरो है कब, टी लेस देन ए पर, ये आपको गिवन है। देन हमको जीटी का क्या निकालना है, लाप्लास निकालना पड़ेगा। तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ एस उतारिएगा और उसमें किसका इंटू कर दीजिएगा, e की पावर माइनस एस, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम लोग जो गिवन है उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, अब इसका प्रूफ स्टार्ट हुआ। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, एल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एफ एस गिवन है, और उसके बाद जीटी भी दिया है तो जीटी को भी उतारिए। देन जीटी इज इक्वल्स टू, दो दिया हुआ है, कैपिटल एफ टी माइनस ए, एक टी ग्रेटर देन ए पर और दूसरा जीरो टी लेस देन ए पर, हो गया। अब आप देखिए जो आपको गिवन है वहीं से आगे बढ़िए, एफ टी का लाप्लास एफ एस दिया है, वहां से आगे बढ़िए। ये दोनों गिवन को मैंने उतार दिया। अब मुझे प्रूफ करना है जीटी का लाप्लास इसके इक्वल है, तो पहले जो गिवन का पहला वाला पार्ट है उसको यूज करिए, फिर उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट को यूज करेंगे। तो आप उतारिए वापस से, एल एफ टी का जो लाप्लास है वो किसके इक्वल है, तो स्मॉल एफ एस। अब एल एफ टी क्या होता है मुझे पता है, एफ टी का जो लाप्लास होता है इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो एस का फंक्शन आता है। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें दो फंक्शन गिवन है, जीटी की दो वैल्यू, एक एफ टी माइनस है और कंडीशन पर। जब भी हमको कंडीशन बेस्ड फंक्शन दिया रहता है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करते हैं। अब इधर देखिए नंबर लाइन में, यहां पर देखिए ये रफ वर्क है, ये आपका जीरो है, ये आपका ए है और ये ए से ग्रेटर, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, टी लेस देन ए। ये जीरो है और ये आपका इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि जीरो से इंफिनिटी है हमारी रेंज। अब जीरो से इंफिनिटी में मैंने बीच में ए क्यों डाला, क्योंकि हमको टी लेस देन ए और ग्रेटर देन ए पर फंक्शन डिफाइंड है। तो टी लेस देन ए वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये इधर का भी होगा, लेकिन मुझे जीरो से इंफिनिटी को डिवाइड करना है। तो ए से लेस ये वाला, ये जीरो से ग्रेटर बट ए से लेस, तो ए से लेस वाला ये वाला है इंटरवल। अब ये वाला देखिए, तो ये वाला क्या होगा, टी ग्रेटर देन ए से बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो टी ग्रेटर देन ए। टी लेस देन ए पर तुम्हारा एफ टी क्या दिया हुआ है, तो जीटी दिया हुआ है। टी लेस देन ए पर जीटी आपको क्या दिया हुआ है, तो जीटी इज इक्वल्स टू हमको क्या दिया हुआ है, जीरो, और टी ग्रेटर देन ए पर हमको जीटी क्या दिया हुआ है, तो जीटी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कैपिटल एफ टी माइनस ए। ये इंटरवल देख लीजिए, जीरो से इंफिनिटी को जीरो से ए और ए से इंफिनिटी में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन ए पर जीटी जीरो है और ग्रेटर देन ये ए, ये वाली रेंज होगी, उस समय जीटी क्या दिया हुआ है, एफ टी माइनस ए। हालांकि ये भी टी लेस देन ए है, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो जीरो से इंफिनिटी पर डिफाइंड है, जो लिमिट है। तो लेस देन ए मतलब जीरो से ए और ग्रेटर देन ए मतलब ए से अप टू इनफाइनाइट। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमको आती है, अगर a से भी एफ टी डी टी है तो उसको हम a से c एफ टी डी टी प्लस c से भी एफ टी डी टी में लिख सकते हैं, यदि c a और b के बीच का एक पॉइंट है। तो जीरो से इंफिनिटी के बीच a आएगा, तो a इसके बीच का पॉइंट है, तो हम उसको दो सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, जीरो से a और a से इंफिनिटी।
0 से a इसलिए क्योंकि 0 से a के बीच में हमको gt दिया हुआ है 0, और a से इंफिनिटी इसलिए क्योंकि a से इंफिनिटी की रेंज में हमको gt दिया है कैपिटल F t माइनस a। तो चलिए अब ये तो हो गया, मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है, gt का लाप्लास निकालना है। ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा, gt का लाप्लास निकालना है। तो gt का लाप्लास क्या आएगा, जैसे इसमें किया है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और इंटू क्या आएगा, gt आएगा, और क्या आएगा dt। अब स्टार्ट किया क्योंकि मुझे gt का लाप्लास निकालना है। तो 0 से इंफिनिटी के लिए नहीं है मेरे पास gt, तो इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ा, 0 से a e की पावर माइनस एस टी, और इंटू क्या लिखेंगे, gt लिखेंगे, और dt प्लस a पर खत्म हुआ तो a से स्टार्ट होगा, a से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी और इंटू कैपिटल gt dt। ये क्या है, लाप्लास है किसका, gt का। अब रखिए 0 से a e की पावर माइनस एस टी, 0 से a की रेंज में मतलब लेस देन ए पर तुम्हारा gt क्या दिया हुआ है, 0। यहां भी देख सकते हैं t लेस देन ए पर gt क्या दिया हुआ है, 0। तो 0 dt हालांकि 0 हो जाएगा। a से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, a से ग्रेटर के लिए, a से इंफिनिटी मतलब a से ग्रेटर, उस समय फंक्शन क्या दिया हुआ है, कैपिटल F t माइनस ए dt। तो पहला वाला पार्ट आपका 0 हो गया। इसको मैं मिटा रही हूं, समझाने के लिए मैंने बस इसको बनाया था। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, 0। हम gt का क्या निकाल रहे हैं, लाप्लास निकाल रहे हैं। तो कितना आ रहा है, a से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कैपिटल F t माइनस ए और इंटू dt। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसके आंसर में आइए थोड़ा सा, gt का लाप्लास मुझे क्या लाकर बताना है, कुछ चीजें आंसर से स्टार्ट होती है प्रूफ करने वाली, e की पावर माइनस एस इंटू एफ एस लाना है, ये लाना है मुझे, मैंने लिखा है, मिटा दूंगी अभी। अब एफ एस कैसे आएगा, मुझे एफ एस लाना है। एफ एस के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, e की पावर क्या होना चाहिए, माइनस एस टी होना चाहिए, t की जगह कुछ भी हो सकता है, u भी हो सकता है, और यहां पर क्या होना चाहिए, कैपिटल एफ यू होना चाहिए और डी यू। तो 0 से इंफिनिटी और यहां पर एफ यू बोलो चाहे एफ वाई बोलो, अगर यू बोलती हूं तो यहां डी यू और यहां पर यू होगा एस यू, ये यू हो जाएगा ऐसा। अगर मुझे इसको क्या बनाना है, एफ एस बनाना है, तो 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक, और e की पावर माइनस एस टी या माइनस एस एक्स या माइनस एस वाई, अगर y है तो पूरे जगह y होगा, ऐसा लाना पड़ेगा। तो एफ यू लाना है या एफ वाई लाना है या एफ एक्स लाना है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, t माइनस ए। इसका मतलब t माइनस ए को मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, उसको या तो वेरिएबल x से रिप्लेस करिए या y या z या u, किसी से भी। तो मैं इसको u से रिप्लेस कर रही हूं, और यहां पर a से इंफिनिटी है, यहां 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो मैंने लिया लेट t माइनस ए इज इक्वल्स टू, मैंने u लिया, अनदर वेरिएबल, u अनदर वेरिएबल है, यहां से t निकाल लीजिए क्योंकि अब पूरा u में चेंज होगा और ये u की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a प्लस यू आएगा। अब इसमें t की लोअर लिमिट a रखिए और t की अपर लिमिट इंफिनिटी। व्हेन t इज इक्वल्स टू a, जब t a है तो u इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। व्हेन t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जब t कितना दिया हुआ है, इंफिनिटी दिया हुआ है, तो u जो है आपका क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी माइनस ए। इंफिनिटी में कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो इंफिनिटी आएगा, मतलब u इंफिनिटी। तो देखिए u की लोअर लिमिट 0 आ रही है और अपर लिमिट कितनी आ रही है, इंफिनिटी, और मुझे 0 से इंफिनिटी ही चाहिए था। तो इसको मैं 1 नंबर डाल देती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर स्किप हो गया, छूट गया। अब यहाँ पर मैं ले जाकर वैल्यू रखूंगी, t माइनस ए की जगह मैं रखूंगी u, t की जगह मैं रखूंगी a प्लस यू, dt अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, यहां पर डिफरेंशिएट करूंगी। u की लिमिट क्या है आपकी 0 और u की लिमिट क्या है, इंफिनिटी। इस साइड में कर रही हूं डिफरेंशिएट, dt नहीं बदला है। तो चलिए अब उस t माइनस ए इज इक्वल्स टू यू, उसको मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, t के रिस्पेक्ट में, ताकि dt निकल जाए। ये u से रिप्लेस होगा, ये a प्लस यू, ये 0 से इंफिनिटी dt बचा हुआ है,
तो मैं यहाँ लिख रही हूँ t माइनस ए इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया u, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dt है मतलब t के रिस्पेक्ट में, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1, a का 0 और u का t के रिस्पेक्ट में du बाई dt, dt इधर आया, dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया, du, ये हो गया। सब में बॉक्स बना देती हूँ, t माइनस ए की जगह आप लिखेंगे u, t की जगह लिखेंगे a प्लस u, u की लोअर लिमिट 0 और u की अपर लिमिट क्या हो गई, इंफिनिटी। चलिए अब फ्रॉम वन को देखिए, l gt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी हो जाएगा वो, a से इंफिनिटी, e की पावर माइनस s, t की वैल्यू यहां पर निकली हुई है a प्लस u, कैपिटल F, t माइनस a को मैंने u माना है, dt किसके बराबर है, du के इक्वल है। अब इसका इंटू करिए, 0 से इंफिनिटी आ गया, सही है, e की पावर माइनस as और इंटू e की पावर माइनस su लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, सम फॉर्म में था fu du। ये जो है e की पावर माइनस as, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा क्योंकि u वेरिएबल, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा और इसको मैं इंटीग्रेशन से क्या कर दे रही हूं, बाहर कर दे रही हूं। तो क्या आएगा, L GT इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, e की पावर माइनस as बाहर हो गया। अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस su और इंटू fu du। हमको पता है e की पावर माइनस s एज इट इज, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt fs के इक्वल होता है, तो यहां पर t की जगह u वेरिएबल है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, fs के इक्वल होगा। ये लाप्लास है, किसका लाप्लास है, gt का लाप्लास है, और यही हमें निकालना था। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, सेकेंड शिफ्टिंग का स्टेटमेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में स्टेटमेंट देगा। सबसे पहले लिखेंगे ft का लाप्लास इज इक्वल्स टू fs एंड gt इज इक्वल्स टू 2gt दिया हुआ है, कैपिटल ft माइनस ए कब, जब t ग्रेटर देन ए, और दूसरा 0 कब, t लेस देन ए। देन हम gt का क्या निकालेंगे, लाप्लास, तो वो किसके इक्वल आएगा, fs में किसका इंटू करेंगे, e की पावर माइनस as का। ये स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।